हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज का पेपर आप लोगों का कैसा रहा? चलिए, आप लोगों के लिए साइंस विषय का जो सेकंड टर्म एग्जामिनेशन हुआ वर्ग 9 के लिए, उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जवाब लेकर आया हूँ। आज आप घर पहुँचने के बाद अपने अपने प्रश्नों को मिला लेना, इसमें कितना आप लोग सही किए हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 33 है, आप लोगों को जवाब देना है 25। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं और कमेंट्स में बताइएगा किस बच्चे ने कितना स्कोर किया, 25 में कितना सही बनाया। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन दो राशियों का एसआई मात्रक किलोमीटर पर सेकंड होता है? तो यह आपका संवेग और आवेग का हो जाएगा, दोनों का एसआई मात्रक सेम होता है। दूसरा प्रश्न है, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका भी वेग है का संवेग होगा, तो संवेग बराबर क्या हो जाता है? एम भी हो जाता है। आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आपके संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पानी के घनत्व का मान होता है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। उसके बाद प्रश्न है, किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है, यानी अधिकतम किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगला है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक जूल है। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड के। नौवां प्रश्न है, m तथा 2m द्रव्यमानों के पिंड एक समान वेग से चल रहे हैं, इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा? गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। इस पर हम देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना भारी होता है? तो किसी वस्तु का भार यदि पृथ्वी पर 6 किलो है तो चंद्रमा पर वह 1 किलो हो जाएगा, यानी 1/6 गुना हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, वह कोलाइडियल अवस्था जिसमें वायु परिक्षेपण माध्यम कहलाती है, तो वह एरोसोल हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है, पौधों की वृद्धि रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पूछ रहा है नहीं है, तो जल का जमना यह भौतिक परिवर्तन है। तो सही उत्तर यही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विलयन है? तो धुआं या विलयन नहीं है, मिट्टी भी विलयन नहीं है, जल में अल्कोहल का मिश्रण यह विलयन का उदाहरण है। उपधातु के गुण है, उपधातु के गुण इसमें सही जवाब हो जाएगा धातु और अधातु के मध्यवर्ती, यानी दोनों का गुण इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन समांग है? तो जल जो हो जाएगा यह समांग मिश्रण है। 16 नंबर सवाल है, सोना को तांबा के साथ मिश्रित कर मिश्र धातु में परिवर्तित किया जाता है ताकि वह बन जाए। तो सोना के साथ तांबा मिलाने से हैं। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है? तो समुद्री घोड़ा जो है फिश के अंतर्गत आता है, तो यह हो जाएगा फिश। नेक्स्ट है, मेरुदंड रज्जु निम्नांकित किस जंतु में नहीं पाया जाता है? तो यह कोबरा में पाया जाता है, जिसको बैकबोन भी बोलते हैं, ह्यूमन में पाया जाता है, स्कोलिडोन में पाया जाता है। यह हाइडमेनिया नामक जो इन्वर्टेब्रेट है उसमें नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में किस जंतु में आहार नाल अनुपस्थित होता है? तो आहार नाल अनुपस्थित यानी एलिमेंट्री कैनाल अनुपस्थित होता है केंचुआ में। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में क्या जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है? तो जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है पूछ रहा है, तो केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस, यह तीनों जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा सही उत्तर। उसके बाद है, वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। वर्गीकी में क्लासिफिकेशन किया जाता है जीवों का और प्लांट्स का, तो ये फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं कैरोलस लिनियस को, या कॉल्स लिनियस उसका उच्चारण करते हैं। आगे है, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह जो है कौन कहलाता है? तो इसमें से एंजियोस्पर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, यानी आयरन के कमी से कौन सा रोग होता है? खून की कमी, जिसको एनीमिया बोलते हैं। आगे हो जाएगा, पाश्चर टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? तो पाश्चर टीका जो होता है वह रेबीज और एंथ्रेक्स रोग के लिए लगाया जाता है। तो रेबीज जो होता है उस बीमारी को हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। बाकी 6 रोग टाइफाइड और पोलियो यह नहीं होगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी होने से होने वाला रोग है,
इंसुलिन, जो कि पैंक्रियाज से स्रावित होता है। इसके गड़बड़ी से मधुमेह, या जिसको शुगर की बीमारी कहते हैं, या चीनिया रोग भी कहते हैं आम भाषा में, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है और अंतिमवा प्रश्न है, निम्न में किस रोगाणु प्रति जैविक औषधियों का असर नहीं होता? तो वायरस पर या एंटीबायोटिक दवाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यह था आज का 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें से आपको 25 ही सवाल का जवाब देना है। तो कमेंट्स में बताएं कि कौन लोग कितने सही उत्तर जवाब दे पाए हैं। फिर मिलते हैं दूसरे विषय के वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।